हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेना ट्यूटर्स। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू स्टोरी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। वीडियो में बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नर्चरिंग नेचर, प्रकृति के साथ सेकंड पोएम पे हम आ चुके हैं। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ व्हाट अ बर्ड थॉट। टाइटल हमें बताता है एक चिड़िया क्या सोचती होगी, ये एक चिड़िया क्या सोचती है। आपको पता है चिड़िया बहुत ही प्यारा सा क्रिएचर है जो आसमान में उड़ सकता है। वो कैसे बॉर्न होती है, वो क्या सोचती है, वो कहाँ बॉर्न होती है, फिर वो कहाँ रहती है, फिर वो इस बड़ी सी स्काई में, वास्ट स्काई में ट्रैवल करती है, उसके पंख खुल जाते हैं। यही सब बर्ड्स की फीलिंग इस पोएम में हमें दी हुई हैं, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, पोएम शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर देखो कितनी प्यारी सी पिक्चर है। इसमें एक पैरट है, एक बर्ड है और नेस्ट है जिसमें कुछ चिक्स हैं। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। व्हाट डिड यू डू देन। उस समय की बात करो जब आपने कभी मेहनत करी थी, तब आपने क्या किया था। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करती हूँ ये पिक्चर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन इन विच देयर आर some chickens in the hen and mama bird is bringing food for the chickens। ठीक है, अब शुरू करते हैं। डिस्क्राइब what when you worked hard, what did you do then, how did it help you। आप सिंपल लिख दो यहाँ पर। हार्ड वर्क is the key to success। मेहनत सफलता की कुंजी है। CUCCESS। ठीक है, ये तो हो गया आंसर इसका। हाउ डिड इट मेक यू फील। आई फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड प्राउड आफ्टर वर्किंग हार्ड। आई फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड प्राउड आफ्टर वर्किंग हार्ड। आप इसमें अपने आंसर्स भी लिख सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स। बर्ड्स आर फाउंड इन ट्रीज। यहाँ पे आप ट्रीज लिख देना। व्हाट डिड यू सी द बर्ड डूइंग। बर्ड्स वर सिटिंग या ईटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन द ट्री। बैठी भी तो होती है, जरूरी थोड़ी अर्थ में उड़ती रहेंगी, है ना। फोर्थ है व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। The baby bird thinks that its nest is its world। Its nest is its world, कि उसकी दुनिया उसका घोंसला ही है। रीड द सेंटेंस, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कुछ वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस हैं। अंडरलाइन वर्ड्स को उनके मीनिंग से रिप्लेस करेंगे। द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। पेल होता है लाइट के साथ जाएगा। बी, द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। क्विकली लाइटली है फ्लटर्ड। फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। फाइनली की जगह एट लास्ट। The pretty flowers were the prize for the gardener's hard work। Gardener's labor, LABOUR, labor। तो चलिए अब शुरू करेंगे अपनी प्यारी सी पोयम अ बर्ड्स थॉट। ये पोयम शुरू होती है जब एक अंडा निकलता है, यानी कि जब एक ममा बर्ड के पेट में से अंडा निकलता है, वहाँ से ये शुरू होती है पोएम। व्हाट अ बर्ड थॉट। यहाँ पे बर्ड एक बेबी बर्ड है, बहुत छोटी बर्ड है जो अभी अभी अंडे में से निकली है। तो वो क्या सोचती है बॉर्न होने के बाद, हैच होने के बाद। आई लिव्ड फर्स्ट इन द लिटिल हाउस। आई यहाँ पे यूज़ हुआ है एक बेबी बर्ड के लिए। किसके लिए यूज़ हुआ है। बेबी बर्ड विच वॉज जस्ट बॉर्न। ठीक है। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। पहले मैं एक बहुत छोटे से घर में रहती थी। एंड लिव देयर वेरी वेल। और मैं वहाँ बहुत ठीक से रह पाती थी, मतलब छोटा था मेरा अंडा लेकिन मैं उसके अंदर बहुत कंफर्टेबली ठीक से रहती थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया बहुत ही छोटी है और गोल है। क्यों गोल है, क्योंकि वो एक अंडे में थी। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। पेल यानी कि लाइट ब्लू कलर के शेल में से, क्योंकि हम देख रहे हैं
ये बर्ड जो है वो एक ब्लू कलर के, हल्के हल्के ब्लू कलर के अंडे में से निकली है। लगता है ये कुकू का होगा, है ना, या वुड पैकर का भी ब्लू ब्लू सब होता है, हो सकता है ये वुड पैकर हो। ठीक है, तो बर्ड जो अभी अभी बॉर्न हुई है वो कहती है मैं सबसे पहले अपने एक छोटे से घर में रहती थी और मैं वहाँ बहुत अच्छे से रह पाती थी। मुझे लगता था ये पूरी दुनिया बहुत गोल है और बहुत छोटी है एंड मेड ऑफ, और ऐसा लगता था ये दुनिया पूरी नीली नीली हल्के से नीले रंग की है, क्योंकि मेरा शेल जो था जिसमें मैं बॉर्न हुई थी वो भी ब्लू कलर का था। इसके राइमिंग वर्ड्स डिस्कस करेंगे इस पोएम में। इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं, याद रखिएगा राइमिंग वर्ड्स हमेशा लास्ट में से फाइंड करते हैं। दे आर द वर्ड्स विच मेक अ राइम। जैसे हैप्पी, हैप्पी का राइमिंग वर्ड है नैपी। इस तरीके से जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं सेम साउंड आते हैं। सी मी, तो इसमें बन रहा है हाउस का कुछ ढूंढ रहे हैं आप? नहीं। वेल का है शेल। लास्ट में इसमें पूछेंगे राइमिंग वर्ड बताने के लिए, तो वेल शेल आर द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो पहला स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा, चिड़िया अभी अभी अंडे में से निकली है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। आई लिव्ड नेक्स्ट इन द लिटिल नेस्ट। आई फिर वही बेबी वर्ड है, फिर वो बोलती है उसके बाद में एक छोटे से घोंसले में ही रहती थी। नॉ नीडेड एनी अदर, लेकिन मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी या दूसरे नेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया स्ट्रॉ की यानी कि घास फूस की बनी हुई है। क्यों क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि वो अपने घोंसले में रहती थी और घोंसला बना हुआ था स्ट्रॉ का, तो उसे लगता था ये दुनिया स्ट्रॉ की बनी हुई है। एंड नेसल्ड बाय माई मदर, और नेसल माने मेड, नेसल वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है मेड के लिए, और मेरी मम्मी ने ही ये दुनिया बनाई है। देखो आप जहाँ रहते हो आपको लगता है यही दुनिया है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलोगे, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता चलेगा इस दुनिया में क्या क्या है। घर के अंदर की दुनिया हमें ऐसा लगता है कि यही हमारा वर्ल्ड है। तो यही इस बच्चे की भी फीलिंग है। वो बोल रही है आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। मैं अंडे से निकलने के बाद एक छोटे से नेस्ट में रही और मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी या किसी और घर की ज़रूरत नहीं लगी। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता था कि वर्ल्ड जो पूरी दुनिया है वो बनी हुई है घास फूस और स्ट्रॉ की। हमें लगता है हम घर में हैं तो पूरी दुनिया ईंट और सीमेंट की बनी है ना। एंड नेसल्ड बाय माई मदर, और पूरी दुनिया मेरी माँ ने ही बनाई है। क्यों? क्योंकि उसका नेस्ट जो था, उसकी दुनिया, वो उसकी मम्मी ने ही बनाया था। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो जो राइमिंग वर्ड्स इस स्टेंजा में आए हैं वो होते हैं, नेस्ट का बन रहा है कोई अदर, हाँ अदर का बना है, अदर मदर। क्या बना है? अदर मदर। स्ट्रॉ जा रहा है किसी के साथ नहीं, याद रखिएगा लास्ट वर्ड ही राइमिंग वर्ड्स होते हैं। नेस्ट का कोई नहीं मिला, अदर का मदर बन गया, और स्ट्रॉ का भी कोई नहीं बना। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। तो सेकंड स्टेंजा में पोएम को बेबी बर्ड को लगा कि सारी दुनिया स्ट्रॉ की बनी हुई है और उसकी मम्मा ने ही बनाई है। अब वो थोड़ी और बड़ी हो गई है और वो कहती है वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। फ्लटर्ड होता है मूवमेंट ऑफ विंग्स। मैंने अपनी पंखों को फड़फड़ाया और मैं नेस्ट से बाहर आई टू सी वॉट आई कुड फाइंड। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है। वो जब वो बाहर निकली तो उसने देखा, मैं देखना चाहती थी वॉट आई कुड फाइंड, कि मुझे क्या दिखता है। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीफ। वो थोड़ा सा ही उड़ पाई, छोटी थी ना अभी, तो उसे लगा कि पूरी दुनिया पत्तियों की बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ या अंधी थी, मुझे तो दिखा ही नहीं था कि दुनिया में इतनी पत्तियाँ भी हैं। क्योंकि बर्ड अभी छोटी है, थोड़ी फ्लाइट ले रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फ्लाइट नहीं ले पा रही, तो वो अपने घोंसले से थोड़ा सा ऊपर उड़ पा रही है। तो देखती है पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली है। उसे लगा कि अरे भाई ये दुनिया तो पत्तियों की बनी है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, क्योंकि बर्ड का नेस्ट तो पेड़ पर ही होता है ना। तो इसमें जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब। नेस्ट का कोई बना भाई? नेस्ट का कुछ नहीं बना। फाइंड का बना है ब्लाइंड। तो थर्ड स्टेंजा में पोएम बर्ड को लगा कि ये दुनिया लीव्स की बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेंजा में चलेंगे। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। एट लेंथ मीन्स काफ़ी दूर तक, मैं ट्री के बहुत दूर तक उड़ गई। आज बड़ी हो गई थोड़ी और, हर स्टेंजा में थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, याद रखना। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। बहुत मेहनत करी है, जैसे कि मेहनती लोग, बड़े लोग करते हैं, और बहुत मेहनत कर सकती हूँ, मतलब अब बड़ी हो गई हूँ, बाहर निकली हूँ, तो बहुत मेहनत करके उड़ रही हूँ, आगे जा रही हूँ। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड। मुझे नहीं पता ये दुनिया कैसी बनी है। एंड नीदर डू माई नेबर्स, और मेरे पड़ोसियों को भी ये सब नहीं पता। क्यों? क्योंकि दुनिया में बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। घर में तो आपकी मम्मा अब बहुत पैम्पर करके रखती हैं, जो मांगा वो मिल गया, जो खाने को चाहा वो बन गया, जो ड्रेस मांगी वो ला दी। लेकिन जब दुनिया में बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है स्ट्रगल करना क्या है, या ये दुनिया कितनी मुश्किल है, कितनी डिफ़िकल्ट है।
तो घर पे रह के बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं हम। आज वो घर से बाहर निकली है तो वो कह रही है मैं बहुत दूर तक उड़ी, ट्री से बाहर आ गई आज उड़ते उड़ते, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, और जो कि बड़े मेहनती लोग करते हैं। जैसे आप छोटे होने तक घर में रहते हो, 12th क्लास तक घर में रहते हो, उसके बाद आप कॉलेज में आ जाते हो और बाहर चले जाते हो। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड, मुझे नहीं पता कि ये दुनिया कैसी बनी है। एंड नीदर डू माई नेबर्स, और मेरे पड़ोसियों यानी कि पड़ोसी यानी कि और जो चिड़ियाँ हैं या स्क्विरल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, उन्हें भी नहीं पता। जब आप बाहर निकलते हो तब आपको पता चलता है इस दुनिया किस चीज़ों की बनी हुई है। इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। ट्री का बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, लेबर्स और नेबर्स। तो बच्चों इस पोएम में 1 2 3 4 स्टेंजा थे। फर्स्ट स्टेंजा में बर्ड थी एग के अंदर, सेकंड स्टेंजा में बर्ड आई नेस्ट में, थर्ड उसको लगा कि वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, फोर्थ स्टेंजा में उसे लगता है इट टुक अ फ्लाइट एंड फ्लू अवे एंड फाउंड आउट दैट द वर्ल्ड इज एंड डिडंट फाइंड आउट व्हाट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ, की दुनिया बनी किन चीज़ों की हुई है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे की बुक एक्सरसाइजेस।